हेलो एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर शुभम है एंड आज इस वीडियो में मैं डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ कि पेशेंट्स को अपना इनहेलर्स कैसे यूज़ करना चाहिए। राइट। तो जैसे कि मेरे पास एक इनहेलर है यहाँ पर। ठीक है, तो वी ऑल नो, हम सबको पता है कि ये इनहेलर यूजुअली सीओपीडी पेशेंट्स या अस्थमा पेशेंट्स बहुत रेगुलरली अपने घरों में यूज़ करते हैं। बट कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिनको अवेयरनेस नहीं है कि उनको किस तरह से ये मेडिसिन का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए या पूरा यूज़ में लाना चाहिए। तो आज मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि इस इनहेलर को इस इनहेलर को सही तरीके से कैसे लिया जाए और इसका पूरा बेनिफिट कैसे लिया जाए। राइट। तो लेट्स से कि मानो कि ये मेरे पास ये इनहेलर है। बेसिकली कुछ इस तरीके का इनहेलर दिखता है। जो पेशेंट्स लेते हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से मालूम ही है। तो ये इनहेलर है बेसिकली, और इस इनहेलर में अगर आप थोड़ा पास से देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ डोजेज़ भी लिखा रहता है। ठीक है, राइट। तो ये एक इनहेलर है बेसिकली। तो कुछ पेशेंट क्या करते हैं कि इसको डायरेक्टली माउथ में लेके और फिर इससे सांस खींच लेते हैं, बट ये एक सही तरीका नहीं है एक इनहेलर को लेने का। बेसिकली इस इनहेलर को हमें एक डिवाइस, स्पेसर के नाम से एक डिवाइस है, उसके साथ में लेना चाहिए, सो दैट कि हम इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। राइट। तो करना क्या है कि ये जैसे एक इनहेलर है, पहले इसको अच्छे से हमें शेक कर लेना है। राइट। पहले अच्छे से शेक कर लेना है। शेक करने के बाद इसको इस स्पेसर में लगाना है। तो बेसिकली स्पेसर का थोड़ा-सा मैं बता दूँ आपको कि ये स्पेसर में ये जो आप देख रहे हैं, ये एक इन्हेलेशनल चैम्बर है। ठीक है? ये एक पार्ट है और एक ये पार्ट है। ये दोनों एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं और ये जुड़ भी जाते हैं। तो यहाँ पे एक बीच में लॉक लगा हुआ है। ठीक है? आप इसको खोल भी सकते हो। तो बेसिकली इसको जॉइन करने के बाद ये जॉइंट है, यहाँ पे लॉक है, और ये पूरा इन्हेलेशनल चैम्बर है जिसमें कि जो आपका ड्रग है, जो दवाई है, ठीक है, वो डिलीवर होता है और डिपॉज़िट हो जाता है। ठीक है? इसका एक और फ़ायदा है कि जो इसमें एक्स्ट्रा जो दवाई होता है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है? तो विच इज़ अ गुड पॉइंट। तो जैसे कि ये इन्हेलर है, इसको पहले हम लोग अच्छे से शेक कर लेते हैं। ठीक है? अच्छे से शेक करने के बाद इसको स्पेसर के अंदर लगाना है। कुछ इस तरीके से ये स्पेसर के अंदर लग जाता है। उसके बाद ये माउथपीस का कैप होता है, तो ये माउथपीस का कैप को आपको हटाना है, और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं सामने वाला, ठीक है, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये माउथपीस होता है। ठीक है? तो इस माउथपीस को मुँह से लगाना है। ठीक है? मुँह से लगाने से पहले आपको अच्छे से लंबा गहरा साँस लेना है और छोड़ना है। लंबा गहरा साँस छोड़ने के बाद आपको इसको मुँह में लगाना है। ये दवाई को एक बार दबाना है, कुछ इस तरीके से क्लिकिंग साउंड आता है, और फिर मुँह में लगाना है। एक लंबा गहरा साँस आराम से भरना है, बहुत ज़ोर से भी नहीं लेना है, आराम से लंबा गहरा साँस भरना है, और फिर इसको हटा लेना है। 10 सेकंड तक, मिनिमम 10 सेकंड तक, कम से कम 10 सेकंड तक साँस रोक के रखना है। अगर आप ज़्यादा रोक पाएँ तो बहुत ही अच्छी बात है, बट मिनिमम कम से कम 10 सेकंड तक साँस रोक के रखना है। तो अपने मन ही मन में 10 सेकंड तक गिनना है और उसके बाद आराम से साँस छोड़ देना है। ठीक है? और ये है एक सही तरीका कोई भी इन्हेलर को लेने का। तो मैं एक बार दोबारा से डेमोन्स्ट्रेट करके बता देता हूँ इसको कैसे किया जाता है। ठीक है? तो ये एक इन्हेलर है, इसको पहले मैं शेक करूँगा। इसको अच्छे से शेक करने के बाद ये मेरे पास इन्हेलर है, ये मेरे पास स्पेसर है। इस स्पेसर में मैं इसको लगाऊँगा, कुछ इस तरीके से ये फिट हो जाएगा। फिर मैं एक लंबा गहरा साँस भरूँगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले मैंने इन्हेलर को अच्छे से शेक किया, उसके बाद मैंने इसको स्पेसर से जॉइन किया, उसके बाद मैंने एक लंबा गहरा साँस भरा और उसको आराम से छोड़ा। फिर मैंने ये माउथपीस का जो कैप है उसको हटाया, उसको उस मुँह से लगाया, लिप को सील किया, और उसके बाद में ड्रग डिलीवर किया। ड्रग डिलीवर जब आप करेंगे तो एक क्लिकिंग साउंड आता है लाइक दिस, है ना? तो फिर आपको एक लंबा गहरा साँस भरना है। ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से भी साँस नहीं लेना है। तो एक लंबा गहरा साँस भरना है, उसको फिर 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है और फिर साँस छोड़ देना है। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, अपना इन्हेलर लेने के बाद आपको अच्छे से अपना मुँह वॉश करना है। आई मीन आपको अच्छे से अपना माउथ रिंस करना है। ओके? तो ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि
जो भी ड्रग डिलीवरी हुआ है मुंह में, राइट, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ड्रग है वो आपको ड्राई माउथ कर सकता है, ठीक है, जिसमें आपका थ्रोट इरिटेशन रह सकता है, राइट। सो ये भी एक कंप्लेन रहता है पेशेंट्स का वेरी ऑफ्टन कि उनको इनहेलर्स लेने के बाद में, जो पेशेंट्स ये रेगुलरली इनहेलर ले रहे हैं, उनको ड्राई माउथ रहता है और थ्रोट इरिटेशन रहता है। तो बेटर है अगर वो पेशेंट्स अच्छे से रिंस अपने माउथ को रिंस करें आफ्टर एवरी इनहेलेशनल डोज, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज़ मेक श्योर आप चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।